नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टॉपर किसान यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में अन्य किसान भाइयों और साथी मित्रों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे अन्य किसान भाइयों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके और जानकारी मिल सके। अगर आप हमको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पर टॉपर किसान पेज को फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आज हम आपको बता रहे हैं नेनुआ की खेती क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। नेनुआ की खेती करना इसलिए फ़ायदेमंद होता है कि इसमें रोग बीमारी बहुत कम आती है और लगातार प्रतिदिन के हिसाब से यह आपको पैसा देती रहती है। इसलिए नेनुआ की खेती अवश्य करनी चाहिए। तो अब यदि आप 15 मई तक 5 मई से लेकर 15 मई तक अगर आप इसकी खेती कर देते हैं, बुआई कर देते हैं, तो आने वाले समय में आपको लगभग 60 दिनों बाद इसकी हार्वेस्टिंग या पिकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जब 60 दिनों में यह आपकी हार्वेस्टिंग या पिकिंग स्टार्ट होती है तो आप प्रतिदिन के हिसाब से तुड़ाई करते रहेंगे और प्रतिदिन आपको पैसा देता रहेगा ये फसल। तो जैसा कि आप जानते हैं, बरसात के समय में जब ऊंचे स्थान की सारी सब्जियां या निचले स्तर की जहां पानी लग जाता है वहां की सारी सब्जियां जब समाप्त हो जाती हैं, तो अगर ऊंचाई वाले क्षेत्र में आपने नेनुआ या गिलकी की खेती किया है तो वह निश्चित रूप से सफल रहती है और अच्छा लाभ देती है। तो आप इसकी खेती ज़रूर करें। आइए जानते हैं इसकी खेती के विषय में कुछ ज़रूरी जानकारी। सबसे पहले नेनुआ की खेती करने के लिए आपको वैरायटी का चुनाव करना होगा। वीडियो में जो दिखाया जा रहा है यह वीएनआर की आलोक वैरायटी है। ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है, आप इसकी खेती कर सकते हैं और इसकी फ्रूटिंग बहुत अच्छी होती है। इसका प्रबंधन बहुत अच्छा करना पड़ता है। अगर आप प्रबंधन जितना अच्छा करेंगे उतना ही अच्छी ये फ्रूटिंग देता है और लंबे समय तक चलने वाली यह फसल है। अगर आप 15 मई तक इसकी बुआई कर देते हैं तो 15 जुलाई तक इसकी पिकिंग शुरू हो जाती है। तो 15 से 20 जुलाई तक जब ये इसकी फलियां तुड़ाई योग्य हो जाती हैं तो आप इसके फल को तोड़ करके और आराम से इसकी मार्केटिंग कर पाएंगे और अच्छा खासा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नेनुआ की खेती के लिए बारिश में यदि आप इस समय खेती करते हैं तो निश्चित रूप से बारिश में ये फसल पड़ेगी, तो इसको स्टेकिंग विधि से मतलब दीवार की विधि से एक तरह से कर सकते हैं या मचान विधि से भी कर सकते हैं। दोनों विधियां अच्छी हैं, अपने सुविधा अनुसार आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। तो अगर आप मिट्टी का चुनाव करते हैं तो मिट्टी ऊसर या अम्लीय या क्षारीय इस तरह की नहीं होनी चाहिए। अच्छी मिट्टी होनी चाहिए या किसी भी मिट्टी में उगाई जा सकती है यह फसल। इसमें आपको सबसे पहले मिट्टी की तैयारी करने के लिए गर्मियों में गहरी जुताई कर देनी चाहिए। गहरी जुताई करने के बाद आप इसको पलेवा कर दें और पलेवा करके इसको 2 बार कल्टीवेटर से जुताई कर दें और इसमें गोबर की खूब सड़ी हुई खाद लगभग 50 से 60 कुंतल प्रति एकड़ की दर से डाल देना चाहिए और डालने के बाद फिर इसको
मिट्टी में मिलाने के लिए रोटावेटर से चला देना चाहिए, इसे मिट्टी में मिल जाए और मिट्टी भी भुरभुरी हो जाए। फिर इसकी बुआई हम लोग कर देते हैं। तो बुआई के लिए आप समझ लीजिए एक बीज से एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी लगभग 2 फीट के आसपास रहती है, और जो लाइन से लाइन की दूरी है वह अगर आप स्टैकिंग विधि से करते हैं तो 4 फीट रख सकते हैं। अगर आप मचान मंडप या ज़मीन पर ऐसे ही फैलाकर करते हैं तो 6 फीट से कम नहीं होना चाहिए। ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। जब आप इसकी बुआई करते हैं तो बुआई करते समय आपको लगभग 50 किलो DAP और लगभग थोड़ी मात्रा में 10 किलो के आसपास पोटास मिला करके दे देते हैं। शुरू में मिट्टी में मिला देते हैं, उसके बाद इस फसल की बुआई करते हैं। बुआई करते समय आपको सर्वप्रथम 6-6 फीट पर नालियां बना लेनी चाहिए, और उस नालियों में पहले पानी छोड़ देना चाहिए। एक दिन पहले जब पानी छोड़ देंगे तो दूसरे के दिन शाम तक लगभग इस बुआई योग्य हो जाता है। तो नाली के किनारों पर जहां नमी पर्याप्त मात्रा में पहुंच चुकी होती है, वहीं पर नेनुआ के बीज डायरेक्टली डाल दिए जाते हैं, और मौसम गर्म होने की वजह से ये 5-6 दिनों में जर्मिनेट हो जाता है। जब पौधा जम जाता है तो इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। जैसे ही इसकी ग्रोथ शुरू होती है तो तुरंत इस पर लाल कीड़ा का अटैक शुरू हो जाता है। तो लाल कीड़ा के अटैक को रोकने के लिए किसी भी कीटनाशक का स्प्रे इस पर कर देते हैं, जिससे इसमें लगने वाला कीड़ा भाग जाता है या तो मर जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको कीटों से बचा सकते हैं। आगे चल कर के आप इसमें जब इसके पौधे 15 से 20 दिन के हो जाते हैं तो लगभग प्रति प्लांट 5 से 10 ग्राम DAP की मात्रा को पूरे खेत में लगभग पौधे के चारों तरफ लगभग 1 इंच से 1.5 इंच जगह छोड़कर DAP को बिखेर करके और मिट्टी में मिला देना चाहिए। खुरपी से गुड़ाई कर देनी चाहिए। और 15 दिन होने के बाद यदि खेत में घास उग रही हो तो एक दवा आती है, हर्बिसाइड है, आडामा कंपनी की एजिल का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे सवई नामक घास उसमें समाप्त हो जाती है। और सवई को समाप्त होने के बाद आपकी फसल ठीक ठाक चलेगी। तो जब आपकी फसल जैसे ही 50 से 60 दिन की होती है तो इसमें हार्वेस्टिंग योग्य फल चालू हो जाते हैं। जब इसके फल चालू हो जाते हैं तो आप इसकी तुड़ाई करके आराम से मार्केट में भेज सकते हैं। उस समय बारिश हो रही होती है, तो बारिश के समय में इसमें फंगस भी लगता है कभी कभी। तो ब्लू कॉपर नामक दवाई को ले करके 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे फंगस की समस्या से निजात मिल जाती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा और देख रेख करने की ज़रूरत नहीं होती है, और ये बहुत अच्छा लाभ आपको देकर जाती है। तो अगर आपको नेनुआ की खेती करनी है तो तुरंत आप तैयारी कर लें और बहुत जल्दी आप इसकी बिजाई करें। तो आपका आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा, और आगे आप लोगों को
अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। धन्यवाद, नमस्कार।